Hello everyone, this is the second part of our ecological pyramid. सेकेंड है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी. द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. तो जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक में एनर्जी फ्लो होती है, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खाते हैं, कंज्यूमर को सेकेंडरी एंड देन टर्शरी कंज्यूमर. तो एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफ़र होती चली जाती है. एट ईच टॉपिक लेवल 80 to 90% एनर्जी इज़ लॉस. हर लेवल पे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पे 80 से 90% एनर्जी लॉस होती रहती है. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही सबसे नीचे रहते हैं. उसके बाद कंज्यूमर में, तो कंज्यूमर में जब प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ एनर्जी ऑलरेडी लॉस हो चुकी होती है. इसका मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में अब एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर कम एनर्जी रहेगी. उसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर के से सेकेंडरी कंज्यूमर में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो और कुछ और एनर्जीज़ भी लॉस हो जाती हैं. तो इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हैज़ लेसर एनर्जी. Hence, producer always have more energy than consumer. Therefore, pyramid of energy is always upright. पिरामिड ऑफ एनर्जी हम किसी का भी बनाएंगे, किसी भी फूड चेन का बनाएंगे तो हमेशा वो अपराइट ही रहेगा. और थर्ड हमारे पास है पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास क्या होता है? द टोटल मास मीन्स ड्राई वेट ऑफ ऑल लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोमास. The pyramid that show their relation among different trophic level in terms of biomass is called pyramid of biomass. अलग अलग ट्रॉपिक लेवल का बायोमास अलग होता है. In grassland ecosystem, the pyramid of biomass is upright because the dry weight of plant and trees is more than that of consumer. अगर हम वेट करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासेस का वेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सारी ग्रास को कलेक्ट करेंगे तो वो उसकी क्वांटिटी हमेशा कंज्यूमर से ज़्यादा ही आएगी. इसीलिए बायोमास में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड अपराइट होता है. इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑल्सो द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स को अगर हम देखेंगे, इसका ड्राई वेट करेंगे तो प्रोड्यूसर्स का ड्राई वेट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा. But in pond and sea ecosystem, the biomass pyramid is inverted as producers in compound. In ponds are light-weighted phytoplankton. अगर हम पॉन्ड या सी इकोसिस्टम में देखेंगे तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका अगर हम वेट करेंगे तो वो लाइट वेट होते हैं. तो इस वजह से अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉन्ड या सी का जो पिरामिड होगा वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा. बट कंज्यूमर सच एज लार्ज फिशेज हैव मोर बायोमास. फाइटोप्लैंक्टन इसमें प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स इसमें लार्ज फिशेस हैं. इसकी कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में फाइटोप्लैंक्टन का वेट कम होता है और लार्ज फिशेस का वेट ज़्यादा होगा. तो इस इकोसिस्टम, इस पिरामिड को हम बायोमास वेट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं. इसीलिए हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड रहेगा. Thank you so much, and please like, share and subscribe to my channel.